में पहला पाठ हिंदी काव्य का साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि साखी है क्या। साखी में कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से संसार के लोगों को क्या बताना चाहा है और उससे हम सबको क्या लाभ है, इसके बारे में देखें। लेकिन हम संक्षिप्त में कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बता दें, फिर आपको हम साखी की ओर ले चलते हैं। वैसे तो हमने पिछली कक्षाओं में कबीरदास के जीवन परिचय को विस्तृत रूप में बताया है, लेकिन समय कम होने के कारण हम संक्षिप्त में आपको बताने जा रहे हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। कबीर पंथियों के ग्रंथ कबीर चरित्र बोध, नाम क्या है, कबीर चरित्र बोध में इनके जन्म के संबंध में कुछ उक्तियां दी हैं। देखें, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। इस उक्ति के आधार पर इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सोमवार के दिन संवत 1456 विक्रमी अर्थात सन 1399 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। वैसे तो इनके जन्म के बारे में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1456 विक्रमी को ही कबीर का जन्म संवत स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी के लहरतारा नामक स्थान में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इनको लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ाई थी। यहीं से नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनको उठा ले आए और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके जीवन का सबसे अधिक समय काशी में बीता। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए इन्होंने इस पाखंड को दूर करने के लिए जीवन के अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर, जो वर्तमान में गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, वहां चले गए और वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दिया। एक जनश्रुति के अनुसार इन्होंने 120 वर्ष की उम्र पाई थी। इनके समर्थन में बहुत से लोगों ने अलग बातें की, लेकिन हम आपको बता दें कि कबीर मूलतः संत थे, वास्तव में संत थे ये, परंतु ये पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रहे। बड़े होने पर इन्होंने भी जुलाहे का ही धंधा अपनाया और आजीवन इसे निष्ठा के साथ करते रहे। अपने व्यवसाय से संबंधित चरखा, ताना, बाना, धरनी, ऊनी आदि का इन्होंने अपने काव्य के प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। यह भी कहा जाता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी। दीक्षा और शिक्षा में अंतर है, जिसकी विस्तृत व्याख्या आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज और जान लें कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे,
यह इनकी लेखनी से पता चलता है कि मछ कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। यह कथन इस ओर संकेत करता है, परंतु इनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा थी। इनके शिष्यों ने इनकी कविताएं लिखी और उनका संग्रह किया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, यानी इनकी एक ही रचना है जो बीजक नाम से उपलब्ध है। कबीर का धर्म मानव धर्म था। पाखंड से अत्यंत घृणा करते थे। मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की इन्होंने कठोर निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। वास्तव में ईश्वर की सर्वव्यापकता और राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर इन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। वे मनुष्य मात्र को एक समान समझते थे। एक बात आपको बता दें, कबीर की रचनाओं में काव्य के 3 रूप मिलते हैं। साखी, शबद और रामायणी। इनकी 3 रचनाएं साखी, शबद, रामायणी। साखी दोहा में है, दोहे में बद्ध किया गया है। शबद रामायणी चौपाई में और शबद पदों में। ये पद में है और ये चौपाई में। ठीक, तो साखी और रामायणी मुक्तक तथा शबद गीत काव्य में वर्णित है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, साखी जो दोहे के माध्यम से कबीर ने प्रकट किया है, हम संक्षिप्त में आपको बता दें कि इनकी शैली मुक्तक काव्य शैली है। जहां तहां इनकी भाषा तो आप जानते ही हैं, सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण देखने को प्राप्त होता है। अंत में हम आपको बता दें, सन 1519 ईस्वी में इन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और अब पदों के माध्यम से देखें कि साखी के माध्यम से उन्होंने संसार के लोगों को क्या बताना चाहा है। पहला है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबयम। वास्तव में कबीर ने जितनी सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है, यदि हम आत्मचिंतन करें, मनन करें और विचार करें तो देखें कि हमारे जीवन के लिए कितना सार्थक है। सतगुरु क्या है? सच्चा गुरु। गुरु तो बहुत मिलते हैं, गुरु की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि गुरु तो अनंत होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का स्थान, गुरु की महिमा अपार है। वास्तव में जिस भी व्यक्ति को, जिस भी गृहस्थ को सद गुरु मिल गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। कबीर ने बताया कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग। सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के
हमारी भक्ति से, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के मुझे क्या वरदान दिया, उसके बदले में क्या दिया? हमारी भक्ति, हमारी सेवा के बदले में वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सगुण के माध्यम से देखें, कबीर ने बताया कि सच्चे गुरु ने हमारी भक्ति, हमारी सेवा पर प्रसन्न होकर के प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा की कि मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। ईमानदारी से सोचें, जब प्रेम रूपी वर्षा होती है तो उस समय आपके अंदर क्या क्रिया होती है? विह्वल हो जाते हैं, उत्सुकता बस, कौतूहल बस, जिज्ञासा बस। आपको भान ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। यह प्रेम की शक्ति है। प्रेम को नकारा नहीं जा सकता है, प्रेम रूपी सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता है। ये सगुण के माध्यम से बताया, लेकिन निर्गुण के माध्यम से यही कबीरदास जी ने क्या बताया कि सच्चे गुरु ने हम पर कृपा करके ज्ञान की ऐसी वर्षा की कि मेरे अंदर का संपूर्ण ज्ञान धुल गया। एक बात बताएं, धनवान व्यक्ति जब मिलते हैं तो हम उनसे क्या आशा रखते हैं कि कुछ धन मिल जाएगा, लेकिन यदि गुरु मिल जाता है तो हम गुरु से क्या अपेक्षा करते हैं? गुरु धन नहीं देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। और गुरु का कर्तव्य है कि अज्ञानता को मिटा देना। तो गुरु हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटा देते हैं, और मिटाने के लिए यह जानते हैं कि उनको कितना अथक परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार से गुरु की महिमा के बारे में हमारे विद्वानों ने तमाम मत दिया है कि गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए। वैसे तो रहीम ने भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का बताया है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की महिमा क्या है, गुरु का प्रताप क्या है, जिसके कारण हम गुरु खोजते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, सबसे प्रमुख चीज तो ये, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय से वापस नहीं होता है। तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, सीख मिलती है। लेकिन गुरु के वाणी में, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश में जो ज्ञान होता है, जो अमृत टपकता है, वह संसार में किसी अन्य के पास नहीं होता है। हमारे विद्वान कहते हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए। गुरु को चाहिए सिख से कछु न ले, सिख माने शिष्य, और सिख को चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। वह गुरु नहीं, वह गुरु सच्चा गुरु नहीं होता है जो शिष्य से धन की आकांक्षा करे, जो किसी अन्य आकांक्षा से प्रेरित हो, वह गुरु नहीं होता है। गुरु तो वह होता है जो शिष्य के कष्टों को स्वयं में समाहित कर लेता है, स्वयं अपने ऊपर लेकर के उसके कष्ट का निवारण करने के लिए प्रयास करता है। गुरु ऐसा होना चाहिए। आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तमाम ऐसे गुरु हुए हैं जिनके कारण आज उनका जीवन गर्त में है। मार्गदर्शक, हमारा पथ प्रदर्शक ही जब अच्छा नहीं होगा
तो हमारी जीवन रूपी नौका कब पार लगाएगी। तो देखिए कबीर के इस दोहे में कबीर ने यह बताया कि सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के, हमारे ऊपर कृपा करके ज्ञान की ऐसी वर्षा की कि मेरे अंदर का संपूर्ण अज्ञान धुल गया। कितना सुंदर वाक्य कथन इस दोहे के माध्यम से कबीर ने हम सबको बताना चाहा कि हम सबको भी सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, गुरु की मर्यादा का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, सो पापी को घात समाना। हरि कौन? गुरु। गुरु की निंदा न तो सुननी चाहिए और न तो गुरु की निंदा करनी चाहिए। आइए अगले चैप्टर में राम नाम के पटतरे देवी को कचुनाई, क्या ले गुरु संतोष या हौस रही मन माई। कबीर ने बताया कि मेरे गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है, राम नाम रूपी गुरु मंत्र मुझे जो प्रदान किया है, मुझे उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु जब गुरु मंत्र लेता है तो शिष्य उसके बदले में गुरु दक्षिणा देता है। तो राम नाम रूपी गुरु मंत्र जो मेरे सदगुरु ने दिया है, कबीर ने बताया कि उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिया, मेरा गुरु कैसा है? मेरा गुरु परम संतोषी है, अत्यंत संतोषी है। वो कुछ भी नहीं मांगता हमसे, लेकिन हौस नहीं मनमाए, मेरे मन में अभिलाषा है, मेरे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है, चाहत है कि मैं उसके बदले में अपने गुरु को कुछ न कुछ प्रदान करूं। यह भाव शिष्य के अंदर होना भी चाहिए। जो भाव कबीर के अंदर उत्पन्न हुआ है, वह भाव प्रत्येक शिष्य के अंदर उत्पन्न होना चाहिए, तभी उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। जब अंत आत्मा से गुरु के प्रति समर्पण होगा, गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृत होगा, तो गुरु आकर के उपस्थित हो जाएंगे, तब सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। अगला देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान का प्रकाश कब होता है? जब गुरु की कृपा होती है। ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने के लिए गुरु का मिलना आवश्यक है। अब ज्ञान रूपी प्रकाश को अगर पाना है, ज्ञानी के प्रकाश को लेना है, तो गुरु को प्राप्त करना है। लेकिन सो जिन बिसरी जाए, लेकिन वह मनुष्य कितने मूर्ख होते हैं जो सच्चे गुरु को पाकर के भी भूल जाते हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में सबसे बड़े अभागे होते हैं। लेकिन ये सच्चे गुरु कब मिलते हैं? जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब मेरे परमात्मा, जब ईश्वर, जब भगवान कृपा करते हैं उस शिष्य के ऊपर, तब ऐसे गुरु आकर के मिल जाते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी, तब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे जितना प्रयास कर लो, जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो ऐसे गुरु, ऐसे सच्चे गुरु आपके सम्मुख आकर के खड़े हो जाएंगे। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया, लेकिन कबीर ने जिद नहीं छोड़ी और गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाया और गुरु प्राप्त हो गए। ईश्वर की कृपा हो गई कि रामानंद जी ने स्वयं अपने मुख से कह दिया कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। तो गुरु के प्रति समर्पण होगा, आदर होगा, तो सच्चे गुरु की प्राप्ति संभव हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अगला है, माया दीपक नर पतन
भ्रम भ्रम इवै पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कितना सुंदर दोहा कबीर ने प्रस्तुत किया है कि माया को क्या बताया। यह संसार में जो व्याप्त माया है उसको कबीर ने बताया दीपक। नर पतंग, नर का तात्पर्य होता है मनुष्य, वह कैसा है, कीट पतंगों जैसा है। अभी बरसात का महीना चल रहा है जिसमें कीट पतंगे वर्षा के बाद सायंकाल में निकलते हैं, पाखी जिनको कहते हैं। मनुष्य माया दीपक नर पतंग। माया कौन है, दीपक। यह संसार की माया है। आज मनुष्य इसी माया में भ्रमित होकर के संसार में भागता फिरता है, भागता फिरता है। कभी पैसे के चक्कर में, कभी संतान के प्रति संतान के चक्कर में, कभी अपनी अचल संपत्ति के बारे में, कभी चल संपत्ति के बारे में, कभी मकान बनाने के चक्कर में, कभी घर बनाने के चक्कर में, कभी खेत बनाने के चक्कर में, और कभी पूंजीपति बनने के चक्कर में। इस माया रूपी संसार में वह भागता फिरता है, भागता फिरता है। वह माया क्या है, दीपक। नर पतंग, मनुष्य क्या है, वह कीट पतंगा है। जैसे वर्ष अभी आप देखे होंगे इस समय कि यह कीट पतंगे प्रकाश को देख करके उस पर टूट पड़ते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। अंत में जब वह प्राप्त नहीं हो पाता है तो उस पर सर पटक पटक करके मर जाते हैं। वैसे ही मनुष्य इस माया रूपी संसार में भागते भागते अथक परिश्रम करते 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 बनाते 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 अंत में इस संसार से विदा हो जाता है। उसी प्रकार से माया रूपी दीपक को, माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी कीट पतंगे भ्रमित होकर इस प्रकार से गिर पड़ते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं रहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी ने बताया कि जिसे सच्चे गुरु की प्राप्ति है, जिसे सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त है, एक आध उबरंत, अकेला एक आध, वही व्यक्ति इस भवसागर से पार होता है। बाकी सब इस माया के जाल में फंस करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु है मैं नाही। चाहे गुरु को कह लीजिए चाहे हरि को। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली यदि साकरी तामे दोन समाई। कबीर ने बताया कि जब मैं था, मैं माने अहम, अहम का तात्पर्य है अहंकार। कबीर ने बताया कि जब मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न था तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक मुझे अहंकार था तब तक मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु है मैं नहीं, अब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया है, अब नहीं है। जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया है। उदाहरण के लिए, प्रेम गली यति साकरी, प्रेम रूपी गलियारा अत्यंत सकरा है। तामे दोन समाय, जिसमें दो चीजें एक साथ नहीं जा सकती है, जिसमें दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। कौन सी? अभी ऊपर की पंक्ति में कबीर ने बताया
अहंकार और ज्ञान। जब अहंकार रहेगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। तो प्रेम रूपी गलियारा, यह हृदय का प्रेम रूपी जो गलियारा है, इसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं, या तो अहंकार रहेगा या तो ज्ञान रहेगा। कबीर ने यही बताया कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार अपने आप नष्ट हो गया है। प्रेम रूपी गलियारा अत्यंत सकरा है, उसमें दो चीजें अर्थात ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन से अहंकार को मिटा दें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, और अगर अहंकार को रखना है तो ज्ञान को की प्राप्ति के बारे में मत सोचें, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगला देखिए, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा। कबीरा सुमिरन सार। भगति भजन, भक्ति और भजन ये क्या है? ईश्वर के पास, हरि माने ईश्वर के पास जाने के साधन है, नाव है। भक्ति और भजन ही परमात्मा तक पहुंचाने वाली नाव है, परमात्मा तक ले जाने वाले साधन हैं। दूजा दुख अपार, इन दो के अलावा, दूजा माने दूसरा, दूसरा इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और अगर किसी प्रकार से निकलता भी है कोई मार्ग तो वह दुखों से भरा होगा। दूजा दुख अपार, वह बहुत बड़े दुखों से भरा हुआ होगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से। कबीरा सुमिरन सार, कबीर ने आगाह किया है, कबीर ने सचेत किया है कि संसार के लोगों, अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा की भक्ति को पाना है तो क्या करो? मन से, वाणी से और कर्म से भगवान का सुमिरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, जो हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी, परमात्मा की दया हो जाएगी हमारे जीवन में, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अतः कबीर ने बताया कि भक्ति भजन परमात्मा के पास ले जाने वाले साधन हैं अथवा नाव हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि कोई दूसरा है तो वह दुखों से भरा हुआ है, जिस पर हम आप चल भी नहीं सकते। इसलिए अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के पास पहुंचना है, ईश्वर के निर्देशों का पालन करना है, तो मन से, वाणी से और कर्म से परमात्मा का सुमिरण करो, जो हमें मोक्ष को प्रदान करे। अगला, कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगी लेहु बुझाए। कबीर ने बताया चित्त चमकिया, यह चित्त बहुत चमकता है, अर्थात चंचल होता है, मन चंचल होता है। सबसे तीव्रगामी क्या होता है? मन, सबसे तेज चलने वाला। अब यहां है, थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में बंबई चला गया, कलकत्ता पहुंच गया, किसी अन्य संबंधी के घर पहुंच गया। यह मन ही है जो भाग रहा है। तो कबीर ने बताया है कि चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए, यह मन अत्यंत चंचल होता है, जो चारों दिशाओं में भागता रहता है। अतः उदाहरण के लिए बताया, हरि सुमिरण हाथू कड़ा बेगे लेहु बुझाए। आज इस चंचल मन के कारण मेरे तन में, मेरे मन में आग लगी हुई है, जो चारों तरफ जैनता की तरह विकल होकर के भाग रहा है। तो कबीर ने बताया कि इसका उपाय है, क्या है? हरि सुमिरण, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा को याद करो। और जैसे ही सच्चे मन से परमात्मा को याद करोगे, वह परमात्मा के हाथों में
ऐसा घड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, और ऐसा जल जो तन मन की आग को बुझा दे, बेगे लेह बुझाए। वह परमात्मा का जैसे ही स्मरण करोगे, वह परमात्मा शीघ्र ही उस घड़े को लेकर के आएंगे और हमारे मन में तन मन की में जो आग लगी हुई है उसे शीघ्र ही बुझा देंगे। भाव यह है कि मन अत्यंत चंचल होता है, दसों दिशाओं में भागता रहता है, मन एकाग्र होता ही नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को भजना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, और तभी परमात्मा की, जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो यह चंचल मन अत्यंत गंभीर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपने योगी को देखा है, योगी जब योग की साधना को करता है, जब तपस्या में निरत होता है, तो चाहे पहाड़ से पत्थर फेंक दो और चाहे आकाश में बिजली कड़कने लगे, चाहे घनघोर वर्षा होने लगे, उसका कुछ भी असर उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके बस में। इसलिए कबीर ने इस दोहे के माध्यम से हम सबको यह दर्शाना चाहा है कि संसार में गुरु रूपी परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें उनके आदेशों को मानना चाहिए, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहिए। जब तक उनकी कृपा के पात्र नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। चाहे जो भी हो, आपने देखा होगा, चाहे द्वापर युग की बात करें अथवा त्रेता युग की बात करें, चाहे राम हो अथवा कृष्ण हो, लेकिन दोनों के गुरु थे, और गुरु द्वारा दी गई सीख का अनुसरण करके आज संसार में महापुरुष की श्रेणी में गिने गए, परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया कि परमात्मा कहलाने लगे। लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त था तब तक कोई उन्हें परमात्मा नहीं कहता। इसलिए जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो जीवन में गुरु का आगमन होना चाहिए, और गुरु के आगमन पर अति प्रसन्न होकर, विह्वल होकर के अपने जीवन का संपूर्ण क्षण गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए। फिर जीवन में हमारी गारंटी है कि आपत्तियां अगर आएंगी भी तो गुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात का ख्याल रखें, गुरु का स्मरण सच्चे मन से करें, उनकी आराधना सच्चे मन से करें, उन्हें माने। हम आपको एक संक्षिप्त बात बता दें, आज संसार में बहुत से लोगों के गुरु होंगे, गुरु को सब लोग मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? गुरु को सब मानते हैं, गुरु को सब जानते हैं कि हमारे गुरु हैं, स्तुति भी करते हैं। लेकिन एक बात और, माता पिता को भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? यह भी जानते हैं कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया है। तो माता पिता को भी जानते हो, माता पिता को भी मानते हो, गुरु को जानते हो, गुरु को मानते हो, लेकिन क्या नहीं करते हो जिससे जीवन अधूरा है? गुरु की नहीं मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो, गुरु को मानते हो, माता पिता को मानते हो, लेकिन माता पिता की नहीं मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो। क्यों? गुरु की बात नहीं मानते हो, माता पिता की बात नहीं मानते हो। जिस दिन ये चीज आ जाएगी तुम्हारे अंदर, उस दिन जीवन
कि समस्त आपत्तियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। एक बात और बता दें आपको, जिसके जीवन में गुरु का अथवा माता पिता का वरद हस्त नहीं रहा, उसका जीवन निरर्थक है। जिसके ऊपर माता पिता का वरद हस्त अथवा गुरु का वरद हस्त रहा, जीवन की आपत्तियां उसे छू नहीं सकती। यह मेरा दावा है, यह मेरा विश्वास है। आप जानते हैं, संसार में भावी को मिटाने वाला इस संसार में कोई है? भगवान शिव। भावी मेट सकल त्रिपुरारी। शिव कौन है? आदि अनादि गुरु है, सबके गुरु हैं वो, जो भावी को मिटा देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बातें तो बहुत हैं, समय कम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। अनायास, जिनकी सेवा करने से, जिनकी आज्ञा का पालन करने से कौन सी चीजें नहीं हमें प्राप्त हो जाती अनायास? आयु, विद्या, यश, बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ये चार चीजें जीवन में अनायास ही बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश, बल। एक चीज और ध्यान रखो, अगर इन चारों में एक की भी कमी हो गई तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। आयु नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत बड़े 6 फीट के हो गए हो, बड़े सुंदर हो, लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यश, संसार में मनुष्य जो भी करता है वो यश कमाने के लिए करता है। आज देख लो, व्यक्ति थोड़ा सा दान देता है तो बड़े अक्षरों में नाम लिखाता है। किसके लिए? यश प्राप्त करने के लिए। और बल, जिसके जीवन में शक्ति ही नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इन चारों में से किसी एक का भी खंडन हुआ, किसी एक की कमी हुई तो उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। तो ये चारों चीजें हमारे जीवन में अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। अतः हम सबको अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। अब हम आपको अगले दिन इसका शेष भाग पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसके पहले एक बार कबीर के जीवन परिचय को पढ़ लें। उनके द्वारा रचित साखी शब्द रामायणी फिर से कंठस्थ करें, देखें साखी किसमें लिखा है, शब्द किसमें लिखा है और रामायणी में क्या है। साखी शब्द रामायणी उनकी जो कृतियां हैं वह कौन से दोहे में है, कौन से पद में है और कौन सी चौपाई में लिखी गई है। एक बार इस पर चिंतन करें, इनकी जन्म मृत्यु के बारे में देखें और कबीर द्वारा रचित साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा भक्ति की महत्ता बताने के साथ साथ संसार की नश्वरता को जो रेखांकित करते हुए ईश्वर प्राप्ति में अहंकार के त्याग को जो आवश्यक बताया है वो हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। अतः इस बात पर विशेष ख्याल रखें। इसके बाद हम आपको अगले दिन इसका शेष भाग पढ़ाएंगे, लेकिन इसे देखें, देख करके समझें और अगर आपको समझने में कहीं त्रुटि होती है
तो विद्यालय में आकर के संपर्क करें, मिलें। हम आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए तत्पर हैं। अब अगले दिन अगला चैप्टर। धन्यवाद।